नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल रश्मि फ्लाई हाई और मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। बंगाल में शिक्षा के मंदिर में शिक्षक नहीं बल्कि लुटेरे बैठे हैं और वहां शिक्षा के मंदिर में लूटपाट जारी है और वहां की सो कॉल्ड मुखिया, जिसे ममता दीदी कहते हैं, वहां के लोग वो धृतराष्ट्र बने बैठी है। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखना और वायरल करना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि इन लोगों तक कार्रवाई हो और ऐसा होना बंद हो जाए। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए ये रिपोर्ट। 30 मई 2011 ये वो तारीख है जब पहली बार कोई महिला बंगाल की मुखिया बनी। नाम ममता बनर्जी। सीएम के पद पर बैठने के बाद इनका पहला काम 400 एकड़ की जमीन को सिंगूर के किसानों को लौटाना। ममता बनर्जी को बंगाल के लोग प्यार से ममता दीदी कहते हैं और यही दीदी शब्द बंगाल की जनता को प्यार से ले डूबा। इस रिपोर्ट में आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे स्कूल की धांधली जिसने फीस तो कम की, लेकिन फीस कम करने के लिए जो क्राइटेरिया रखा है वो बेहद चौंकाने वाला है और जातिवाद जैसी भावनाओं को बढ़ावा देखने वाला है। जी हाँ, ये पूरा मामला है कोलकाता के एडम्स इंटरनेशनल स्कूल का। देखिए, ये जो इतना लंबा चौड़ा लेटर आप देख रहे हैं, इस लेटर का जो सेकंड फेज है उसको ज़रा मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ और इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। इस लेटर का सेकंड फेज, इसमें लिखा है कि 75 से 80% बंगाली बच्चे जो एडम्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, एक रिसर्च के दौरान पाया गया है कि इन बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो या तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी हद तक सिक्योर है। आगे लिखा है कि सिर्फ यानी ओनली 20 से 25% जो बंगाली छात्र हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कोविड-19 के कारण सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है लेटर में कि तो वहीं 80 से 85% नॉन बंगाली, माइनॉरिटीज़ एंड अदर्स कास्ट के जो छात्र हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स बिजनेस में हैं और कोरोना की वजह से उनका बिजनेस इफेक्ट हुआ है। तो ऐसे में स्कूल मेजॉरिटी के हिसाब से इन लोगों की मदद करेगा और रिलीफ देगा। अब आपने पूरा लेटर देखा और उस लेटर में क्या लिखा है ये भी सुना। अब आप ज़रा सोचिए, जब शिक्षा के मंदिर में ही जातिवाद जैसी भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है तो इंसान कहीं और से क्या उम्मीद रखेगा। बच्चों को लोग शिक्षा के मंदिर में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये भेदभाव जैसी भावनाएं उनके मन पर कितना घातक आहत पहुंचाएगी, इस बात का अंदाज़ा लगाने भर से ही डर लगता है। अब जो इन्होंने ये रिलीफ का जो क्राइटेरिया रखा है, ज़रा आप इसको ध्यान से देखिए। इन्होंने इसको जातिवाद में डिवाइड कर दिया। क्यों? शिक्षा के मंदिर में सभी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो स्टूडेंट ही होता है और उन्हें समान नज़रों से ही देखा जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब डोनेशन की बात आती है, जब किसी बच्चे का एडमिशन करना होता है, तब स्कूल का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, वो होता है एक लंबी चौड़ी अमाउंट, वो आपको डोनेशन के रूप में देनी है तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं। उस वक्त स्कूल ये नहीं देखता कि जिस बच्चे के पेरेंट्स से आप लंबा चौड़ा डोनेशन मांग रहे हो, क्या उस बच्चे के पेरेंट्स वो डोनेशन देने में सक्षम हैं, क्या उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं
आप उस वक्त ये देखते हैं कि वो बिजनेस करता है, इंजीनियर है या डॉक्टर है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नहीं। तब आप सभी को समान नज़रों से देखते हुए एक ही अमाउंट ऑफर करते हो डोनेशन की, और आप उसे चेंज भी नहीं करते हो। लेकिन जब मदद करने की बात आई तो आपने उन सभी छात्रों को एक जातिवाद में डिवाइड कर दिया। मदद देने के नाम पर आपने ये जातिवाद भावनाओं को आप बढ़ावा दे रहे हैं। अब ऐसे में सोचिए ये कितना लाजमी है, लेकिन फिर भी जो वहाँ की मुखिया है बंगाल की, जिसे हम ममता बनर्जी और प्यार से लोग उन्हें ममता दीदी कहते हैं, वो धृतराष्ट्र बने बैठी है। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मेरी सरकार से इतनी गुजारिश है, हालांकि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी यही गुजारिश करूंगी अपने वीडियो के माध्यम से कि स्कूलों पर, इस तरह के स्कूलों पर कार्रवाई की जाए ताकि आपके राज्य में शांति बनी रहे, ये जातिवाद की भावनाओं को बढ़ावा ना दिया जाए, शिक्षा का मंदिर ही रहे, वहाँ पर किसी भी तरह की गलत भावनाओं को बढ़ावा ना दे। इस तरीके की उम्मीद हम सब करते हैं। और दूसरा मेरा मकसद है बंगाल की जनता के लिए। बंगाल की जनता को भी कहना चाहूँगी कि अभी भी समय है, अपनी जो गहरी नींद है उसको तोड़कर जाग उठें, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। जय हिंद।